अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था लक्ष्मी नारायण। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। बहुत से मजदूर उसके खेत खलिहानों में काम करते थे। वे लक्ष्मी नारायण को मालिक कहकर संबोधित करते थे, पर लक्ष्मी नारायण अपने घर में मजदूरों को घुसने नहीं देता था। एक बार चांदनी रात में मजदूर इकट्ठे होकर गप्पे मार रहे थे। एक ने कहा, हमारे मालिक ने कल मुझसे बात की। ओहो, सच में वह महान है। दूसरे ने कहा, तीसरा क्यों पीछे रहता, सच वह कितना मधुर मुस्कुराते हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही थी। तभी विनय नामक एक युवक बोला, क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? क्या तुम में से किसी ने उनके घर के भीतर पैर भी रखा है? नहीं तो सब एक स्वर से बोले, मैं उनके घर में जाऊंगा और मित्र की तरह उनके साथ भोजन भी करूंगा। वीरेन ने लापरवाही से कहा, अरे क्या कह रहा है, जरा जुबान संभाल कर बोल। मालिक तेरे मित्र कैसे हो गए? मजदूर बोला, वह हमारी तरह इंसान नहीं है क्या? मैं उन्हें मालिक कहकर संबोधित करूंगा, उनके घर जाऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। वीरेन ने दृढ़ता से कहा। सपने में कुछ मजदूरों ने उसका मजाक उड़ाया। नहीं भाई, हकीकत में होगा। वीरेन ने कहा, अरे रहने दे, यदि तूने उनके दरवाजे पर पैर भी रखा तो उनके नौकर तुझे भगा देंगे। एक मजदूर बोला, ठीक है, यदि मैं उनके साथ खाना खा आया तो क्या शर्त लगाते हो, बोलो। वीरेन ने कहा, हम सब मिलकर तुम्हें 2 बोरे धान देंगे और साथ में बैलों की एक जोड़ी भी। 3-4 मजदूर बोले। अगले दिन दोपहर के भोजन का समय हुआ। वीरेन जमींदार की हवेली के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलना चाहा तो दरबार ने उसे अपनी लाठी दिखाई। बोला, वहीं खड़े रहो, क्या बात है? वीरेन ने कहा, मैं मालिक को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हो? चौकीदार ने कहा, वह बात केवल मालिक को बताई जा सकती है। वीरेन बोला। चौकीदार दौड़ा दौड़ा भीतर गया। जमींदार आंगन में एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था। चौकीदार ने सारी बात जमींदार को बताई। जमींदार ने वीरेन को तुरंत हाजिर करने को कहा। चौकीदार ने वीरेन को जमींदार के पास भेज दिया। वीरेन जमींदार के पास पहुंचा। उसे देखते ही जमींदार बोला, तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। वीरेन ने संकोच भरी निगाहों से वहां खड़े नौकर को देखा। जमींदार वीरेन की मंशा समझ गया। उसने नौकर को बाहर जाने के लिए कहा। नौकर के जाने के बाद जमींदार ने धीरे से पूछा, हाँ अब बताओ मालिक, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके आंगन तक आने की गुस्ताखी माफ हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मोती और हीरो से भरी घड़ी की कीमत क्या होगी? वीरेन ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यदि तुम्हें मालूम है कि उसकी कीमत क्या होगी तो हमें भी बताओ। जमींदार बोला, मालिक मुझे क्या पता, मैं तो जानना चाहता हूँ कि इतने हीरे जवाहरात कितने रुपए के होंगे। वीरेन ने हाथ जोड़कर कहा। जमींदार की जिज्ञासा बढ़ गई। उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो वीरेन को कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। उसने सोचा, इसे 1000 रुपए देकर इससे खजाना हथियाया जा सकता है। यह सोच उसने कहा, आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसका राज क्या है, साफ साफ कहो। वीरेन ने लंबी सांस भरी बोला, यदि आप इसकी कीमत नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं शहर जाकर जौहरी से पता कर लूंगा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, भूखा हूँ, खाना खाऊंगा, फिर शहर चला जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर मैं उठा। अरे घर क्यों जाओगे, यही भोजन कर लो, तुम्हें यही खाना मिल जाएगा। जमींदार ने कहा, क्योंकि उसके भोजन का समय भी हो गया था। वह भी तो लालच में अंधा हो गया था। विशाल आंगन के एक कोने में जमींदार के लिए भोजन सजाया गया। दूसरे सिरे पर वीरेन के लिए खाना परोस दिया गया। वीरेन ने छक्कर भोजन किया। मालिक बहुत स्वादिष्ट भोजन था। वीरेन ने भोजन के बाद उसे धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, तुम सीधे घर जाओ और खजाने वाला घड़ा ले आओ, मैं तुम्हें पूरे 1000 रुपए दूंगा। जमींदार ने उसे फुसलाते हुए कहा।
मालिक, मैं घड़ा नहीं ला सकता। क्यों? अन्नदाता, मैं उसे जरूर ले आता यदि वह मेरे पास होता। तो फिर तुम हीरे जवाहरात भरी घड़ी की कीमत क्यों जानना चाहते थे? जमींदार को थोड़ा क्रोध आ गया। हुजूर, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था। मैं सोच रहा था कि यदि मुझे मोती हीरे से भरा घड़ा मिल जाए तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। मैं तो यही जानना चाहता था। वीरेन ने भोलेपन से कहा। मूर्ख, तुमने मुझे भी मूर्ख बना दिया। जमींदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अन्नदाता, हम मजदूरों की कुछ इच्छाएं होती हैं, आप जैसे बड़े लोगों के भी सपने होते हैं। फिर उसने शर्त वाली बात उसे बता दी। वीरेन, तुमने न केवल शर्त जीती है बल्कि मेरी भी आंखें खोल दी है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम जैसे मजदूर भी बुद्धिमान होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह 100 रुपए मेरी ओर से इनाम। कहते हुए जमींदार ने जेब से 100 का नोट निकालकर वीरेन की ओर बढ़ाया। वीरेन बोला, मालिक, मैं ये इनाम नहीं ले सकता। हो सके तो आप हमारे बच्चों के लिए पाठशाला बनवा दें। जमींदार ने हाँ कर दी। वीरेन उसे नमस्कार कर तेजी से बाहर निकल गया।